हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और आज अभी पढ़ाई जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसमें 80 सवाल देखने वाले हैं और इसमें दोस्तों लगभग 60 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया। लगभग 10 सालों का क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं और वो भी दोस्तों जितने सारे सवाल है वन लाइनर क्वेश्चन से। ठीक है, इससे आप लोग का देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज भी होगा, ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी होगा और इससे संबंधित अगर बड़े क्वेश्चन भी रहेंगे तो भी 2-4 लाइन लिखी लोगे इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं आखिर पिछले साल क्या क्या इससे सवाल पूछा गया था। काफी महत्वपूर्ण और इसलिए मैं गारंटी कर रहा हूँ इससे बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पिछले झारखंड बोर्ड का पिछले 10 सालों का क्वेश्चन है जो आप लोग का 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है? आप लोग ये मत करना सर जल्दी जल्दी पढ़ा दिए। अगर आपको ज्यादा जल्दी लग रहा है तो आप लोग थोड़ा स्पीड घटा लेना, 0.5 कर लेना या फिर 0.75 कर लेना स्पीड को, उसमें देखना। ठीक है, तो चलो देखो, एक तरह से दोस्तों रिवाइज भी हो जाएगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल पहले करा चुका है इससे पहले। ठीक है, अलग अलग तरह से। पहला सवाल है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखना। टाइलिन, लार में जो मुंह से टपकता है लाल, वही चीज वो है। ठीक है, इसमें टाइलिन पाया जाता है। शरीर का प्रमुख समन्वयी केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो शरीर का प्रमुख समन्वयी केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क है, याद रखना। शरीर का प्रमुख समन्वयी केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क से ही सभी चीज कंट्रोल होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। मस्तिष्क ही सभी चीज को कंट्रोल करता है, कब क्या करना है सारा चीज हम लोग का हेडशॉट करता है। ओके, डीएनए कहां पाया जाता है दोस्तों? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, याद रखना। जीन कहां पाया जाता है? जीन दोस्तों गुणसूत्र में। डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में। किसके केंद्रक में? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और जीन कहां पाया जाता है? जीन दोस्तों, जीन गुणसूत्र जो होता है वो होता है गुणसूत्र में पाया जाता है। ऊर्जा का एक स्रोत का नाम लिखिए। ऊर्जा का एक स्रोत, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो, कोई एक का नाम लिख देना। सौर ऊर्जा लिख दो, क्या दिक्कत है? वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का? अरे भाई साहब बताने जरूरत है, अफजल दर्पण आप रटा गया अब तक। किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के उत्तल का लेंस का प्रयोग करेंगे? दोस्तों छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए ना, मतलब छोटा जिसको नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, मतलब आप सामने की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो बट दूर का वस्तु आप देख पा रहे हो। मतलब कौन सा दृष्टि दोस्त? आपको दूर दृष्टि दोस्त। छोटे अक्षर को नहीं पढ़ रहे हो, छोटे अक्षर सामने सामने है लिखा हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उत्तल लेंस का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। आप लोग ये भी रटा गया आप लोग को। विभवांतर के समांतर वोल्ट मीटर होता है, याद जानते हैं आप लोग। और विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट से मापते हैं। दिष्ट धारा का एक स्रोत का नाम लिखिए, महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखिए। जो शुष्क सेल होता है, बटन सेल होता है या फिर लेड बैटरी, एक स्रोत का नाम लिखिए, मतलब कोई भी एक लिख देना। शुष्क सेल हो गया या फिर बटन सेल होता है या फिर लेड बैटरी जो मोबाइल में होता है, वो सब आपका इशारा जो है शुष्क सेल है। ठीक है, मतलब ये दिष्ट धारा का स्रोत है, डायरेक्ट करंट का। ठीक है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों ये अपचयन या उष्माक्षेप अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? अपचयन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है। नेक्स्ट उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। लेड एवं टीन की एक मिश्रतों का नाम लिखिए। लेड और टीन का मिश्रतों जो होता है उसको सोल्डर बोलते हैं। इसको बोलता है पीबी प्लस एसएन, इसको बोलते हैं सोल्डर, याद रखना। पीबी प्लस एसएन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का CnH2n-2 होता है, कई बार बता चुके हैं हम। एकल जी प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जन्म होता है दोस्तों? तो याद रखना, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम से बहुखंडन, याद रखना। किस हार्मोन की अधिकता के कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? किस हार्मोन की अधिकता के कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन के कारण दोस्तों, याद रखना। पैराथायरोक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों ये सब आप लोगों को मैंने पहले एक बार पढ़ाया है। ठीक है, आज एक फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। किसी एक अगर आप लोग पहले ये वीडियो देखे होंगे कोई तो जानते होंगे इसके बारे में। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। तो उभयलिंगी जंतु दोस्तों केंचुआ हो जाएगा। ये सारा चीज आप लोग झारखंड बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है? दोस्तों जैविक विविधता का आधार क्या है? ये जैविक विविधता का आधार एक पर्यावरण ही होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता दिया है। आर बराबर दे दिया है कितना? आर बराबर दे दिया 32, तो फोकस दूरी निकाल लो, इसका आधा कर देना। एफ इक्वल टू होता है R/2, यानी कि कर दो 32/2, आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है एक अभिक्रिया दिया आपका, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि 2H2 प्लस O2 मिलकर एक नया पदार्थ बना दे रहा है, तो ये आप लोग का संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, चलो आगे देखो। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? दोस्तों मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? जी हाँ, मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है मेरे भाई। हमारे आंख, जो हमारा आंख हम लोग जिससे देखते हैं चीजों को, उसमें उत्तल लेंस रहता है। 22 नंबर संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा है, अभी बताया मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो में। खट्टा चीजों में साइट्रिक अम्ल रहता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तो विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है मेरे भाई। ठीक है, विद्युत धारा किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धातु को उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन हो जाएगा। धातु बोलेगा तो क्या? पारा, मरकर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सुबह मैंने एग्जाम्पल दिया था मोटर का, फैन घूमता है, विद्युत ऊर्जा लेता है, हवा देता है, तो विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक समूह COH का नाम बताइए दोस्तों। इस समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है इस समूह का। सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? आप लोग देखे होंगे छतों पर सौर पैनल बहुत किसी का बनाया हुआ रहता है, ठीक है, जिससे लाइट जलता है, मतलब उसका यूज करके। तो उसमें कौन सा पैनल रहता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, कौन सा धातु का? तो याद रखना सिलिकॉन धातु का दोस्तों यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए दोस्तों ग्लूकोज अनिवार्य है। क्या है? ग्लूकोज अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, समान जीव संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो समान जीव संरचना वाले जीवों को क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब समान जीव संरचना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? XY को बोलता है लिंग गुणसूत्र और XY को क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। ठीक है। XY को बोलता है लिंग गुणसूत्र और XY को बोलता है अलिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, भारत में बड़े बांधों की आवश्यकता को किन लोगों ने विकसित किया था दोस्तों? ये अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने किया था। ठीक है, ये ब्रिटिशों ने किया था। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 32 नंबर। AB और CD, चलो भाई ABCD पढ़ेंगे क्या? ये अभिक्रिया है, याद रखना। AB प्लस CD मिलकर बना रहा है AD प्लस CB। AD प्लस BC। देखो ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है क्या आपका, ए क्या कर रहा है, ए आपका D ठो ले रहा है और B C ठो ले रहा है, मतलब एक दूसरे को उसके बैलेंस से विस्थापित कर दे रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। उस भाग का नाम होता है रेटिना बोलो या फिर दृष्टिपटल बोलो, जो बोलो एक ही आंसर होगा, मतलब दृष्टिपटल रेटिना सेम ही होता है। अगला सवाल देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने में किस यौगिक का यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, मैंने सुबह बताया था। तांबा जस्ता की मिश्र धातु क्या है? पीतल। कैसे याद रखोगे इसको? ट्रिक होता है दोस्तों, पिताजी याद रखना। क्या? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से हो जाएगा जिंक। ठीक है, याद रखना पिताजी, याद रखना। पी से पीतल, ता से तांबा, तो पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयुक्त करता है? परिपथ में दोस्तों वोल्टमीटर को मैं 1000 बार बोल चुका हूं, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयुक्त करता है। विद्युत परिपथों में तथा संयंत्रों में सामान्य उपयोग होने वाले सुरक्षा उपाय क्या है दोस्तों? तो विद्युत फ्यूज ही एकमात्र सुरक्षा उपाय है। आप लोग जानते हैं विद्युत फ्यूज आप लोग घर में लगा होता है, जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज कट जाता है ना, जिससे हम लोग जो बाकी सामान होता है घर में, AC TV फ्रिज, AC तो है नहीं, टीवी फ्रिज जो भी है आप लोग का वो कट जाता है। तो ये हो जाएगा विद्युत फ्यूज। गॉट इट। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्केन का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है CnH2n+2। मेरे भाई समझो कि ना समझो, ये पता चलो, एल्केन एल्काइन एल्काइन सब बता चुका हूं आप लोग को। पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, याद रखना। ये कई बार मैं आप लोग पढ़ा चुका हूं। ठीक है। पराग नलिका का विजन की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है दोस्तों? ये रसायनुवर्तन है। क्या वर्तन है? रसायनुवर्तन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है दोस्तों? चिपको आंदोलन का संबंध खेजरी गांव से, याद रखना। आप लोग का साइंस का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऐसे सब तो साइंस का ही है, लेकिन आप लोग सोचे कि सर चिपको आंदोलन आ गया, तो बिल्कुल साइंस का ही सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 41 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतीत कौन सा दर्पण होता है? सुन लो, वो उत्तल भी हो सकता है अथवा समतल भी हो सकता है। तो उत्तल रहेगा तो भी मारना, समतल रहेगा तो भी मारना, और जिसमें दोनों रहेगा, मान लो उत्तल भी रहे, अवतल भी रहे, समतल भी रहे, और उत्तल अवतल, उत्तल और समतल दोनों रहे, तो इन दोनों को मारना है। ठीक है, उत्तल अथवा समतल। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है दोस्तों? ये विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इस्पात में कौन सी धातु स्थित रहती है? तो इस्पात में दोस्तों कार्बन मौजूद रहता है। और विद्युत चुंबक क्या है? ऐसा चुंबक जिसके चुंबकत्व में चुंबक तो उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उस विद्युत में धारा प्रवाहित रहती है। आप लोग बताएं कि कोई तार में अगर धारा दोस्तों प्रवाहित हो रहा है तो उसके आसपास एक चुंबक क्षेत्र डेवलप हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक। कब तक रहता है? जब तक उसमें करंट बहता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n बता चुका हूं। एड्रिलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है दोस्तों? तो वो रुधिर पर कार्य करता है। रुधिर मतलब रक्त होता है। एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? वो रुधिर पर कार्य करता है। ठीक है। किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध रहती है। प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं किस में रहती है? DNA में। उसमें सूचना सारा जमा रहता है, तभी तो बोलते हो ना कुछ दिक्कत होता है, चलो भाई DNA जांच कराएंगे। बोलता है ना चोर को वहीं पकड़ा जाता है, DNA जांच कराएंगे। ठीक है, किसी का वंश जानने के लिए बोलते चलो भाई DNA जांच कराएंगे।
अगला सवाल है 49 नंबर, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगा? हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू होता है क्या 2f, लेकिन 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 क्या हो जाएगा, 2 को तो हमको f से गुना करना पड़ेगा ना, 10 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही आप लोग जानते ही होंगे, कई बार करा चुका हूं सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का। नेक्स्ट बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में आमीटर को किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कई बार बोल चुका हूं, तांबा और टीन की मिश्र धातु का नाम क्या है? तांबा और टीन से दोस्तों कांसा बनता है, जिसको हम लोग सोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कांसा बोलता है, ठीक है, सोल्डर नहीं बोलता, याद रखना इसको कांसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, CH3CO C2H5 में उपस्थित परिकार्यात्मक समूह, देखिए बीच में क्या छुपा हुआ है, CO यानी कि कीटोन छुपा हुआ है, CO को बोलते हैं कीटोन ग्रुप, तो कीटोन हो जाएगा। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, वृद्धि को बढ़ाता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो बिल्कुल डोगा में रहता है। ठीक है, क्या करता है वो आपके वृद्धि को बढ़ाता है, किसी भी चीज का ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों? इष्ट कोशिका में कौन सा विधि के द्वारा? मुकुलन के द्वारा इष्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है? इष्ट में होता है, याद रखना। चिपको आंदोलन हुआ था 1970 ईस्वी में, किसकी रक्षा के लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है? वक्ता त्रिज्या का आर का आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का Na2CO3 होता है, 10H2O होता है। ऑप्शन में अगर 10H2O नहीं भी रहेगा, सिर्फ ये वाला रहेगा तो इसको भी मार सकते हो। ठीक है, इसमें जल का 10 क्रिस्टल होता है धोने का सोडा में, याद रखना। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। विद्युत द्वारा धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं। विद्युत जनित्र, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से देख लो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं? डायनेमो। डायनेमो या फिर विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या फिर डायनेमो, जो इसको नाम बोलना है बोलो। आंख के रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं, जिसे हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोग को। किसी गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या क्या होता है? आर इक्वल टू 2f होता है। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक? डायोप्टर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, बता चुके हैं। समतल दर्पण का आवर्धन कितना दोस्तों? याद रखना अच्छे से, +1 होता है इसका आवर्धन। ठीक है, और अवतल दर्पण का क्या दोस्तों निकालने पर आता है, छोड़ दो। समतल दर्पन का +1 होता है, याद रखना। किसी लेंस की क्षमता +2D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करे, तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है दोस्तों? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें कौन सा कारण निहित है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो, तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, बट दोस्तों क्या होता है, तारे जो नीला रंग दिखाई देता है आकाश का, वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलम बता चुके हैं। प्रतिरोध का ओम, सारा चीज पहले पढ़ा चुके हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर, ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं। चलो हाँ, ये देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र बोलते हैं, या फिर डायनामो, अभी पढ़ा है मैंने। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखना। जब लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वोल्टेज बढ़ जाता है, धारा बढ़ जाता है ना, इसलिए वोल्टेज बढ़ जाता है। तो 74 का हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से धारा, बल एवं क्षेत्र में से किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतित होती है? दोस्तों अंगूठा क्या दिखाता है? बल को दिखाता है, बोलता है ना अंगूठा बेस्ट ऑफ लक, तो क्या बल को दिखाता है? इससे याद रखना कि हाँ बल दिखाता है, अंगूठा बल का सूचक है। सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण? तो सौर भट्टियों में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण क्या करता है? सारी किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देता है, जिसके कारण दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, जो बोलना है बोलो, उस नियम का नाम लिखिए जिससे किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है। दोस्तों चालक मेरे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होती है किससे? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। ठीक है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत मोटर, फैन में मोटर लगा होता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी लाइन चाहिए तभी फैन घुमाएगा, फैन घुमा तो यांत्रिक ऊर्जा, और लिया क्या बोर्ड से हो? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विरंग जल से उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बोल देना। चलिए, ये था आप लोग आज से टॉप सवाल, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना है, देख लीजिए, एक फटाफट रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं जानते उसको टिक आउट कर लीजिएगा और अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।